हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में इस वक्त गजब का मंजर देखने को मिल रहा है। पूरे देश को मजहब की सियासत में डुबो देने की तैयारी चल रही है। पूरा देश जलकर खाक हो जाए पर साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भले ही देश लुट जाए, पिट जाए, बर्बाद हो जाए, पर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज जरूर आनी चाहिए, वरना साहब की हैसियत कम हो जाएगी। साहब के उठने बैठने, जागने, पूजा पाठ, टीका चंदन, भभूत को देखकर गोदी पत्रकार निहाल हो चुके हैं। पर साहब के चाहने वाले अंधभक्त अलग ही किस्से बयां कर रहे हैं। एक तरफ अंधभक्तों के इजराइल वाले फूफा पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गेरुआ टोला फलस्तीन में लाशें देखकर बहुत खुश है। एक तरफ बजरंग दल के नेता गौहत्या में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का विधायक थाने के भीतर अपने विरोधियों पर गोली चला देता है। एक तरफ बजरंग दल के गौहत्यारों को बचाने के लिए वीएचपी वाले पूरे थाने को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गेरुआ टोला इजराइल के खिलाफ कुछ भी बोलने पर बवाल काट रहा है। हमारे देश के कई इलाकों में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, तो वहीं गेरुआ टोला हर तरफ केवल बुलडोजर देखना चाहता है। गेरुआ टोला लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहा है, लेकिन इसकी वजह बिल्कुल साफ है। भले ही अपना कच्छा फट जाए, धोती लुट जाए, सड़क पर नंगे हो जाएं, पर शर्त यही है कि मौलवी साहब का कुर्ता जरूर फटना चाहिए। मतलब इस देश के अल्पसंख्यकों को तकलीफ में देखकर ही गेरुआ टोला बाग बाग हो जाता है। टोपी वालों का कुर्ता फट जाए, भले ही खुद नंगा हो जाए, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ही कहते हैं कि सौतन हर हाल में विधवा होनी चाहिए, चाहे भले ही अपना पति मर जाए। पर इस वक्त कुछ यही हाल हमारे देश में देखने को मिल रहा है। मुंबई के रहने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह की नफरत सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो बिन मांगी मुराद मिल गई। मुफ्ती सलमान अजहरी को उनकी एक तकरीर की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके एक वीडियो का क्लिप वायरल होने के बाद गुजरात एटीएस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन पर भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। गेरुआ टोला और गोदी मीडिया अपने नफरती एजेंडे को फैलाने का काम शुरू कर चुकी है। इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को गोदी मीडिया ने सजा भी सुना दी है, पर अफसोस अदालत की कोई कद्र और कीमत ही नहीं रही। अदालतों ने जब से कानून और संविधान का पलीता लगाना शुरू किया, तब से अदालतों के लिए लोगों के मन में सम्मान भी कम हो गया और भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट की अदालतों पर कम हो रहे भरोसे को बचाने में लगी है, पर जब हर जगह गेरुआ टोला ही एजेंडा सेट कर रहा है, तो अदालत का मतलब क्या रह जाता है। मुफ्ती सलमान अजहरी छोटा सा शेर पढ़ा, जिसमें उसका ताल्लुक इजराइल और फलस्तीन से है। इसी तकरीर में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए फलस्तीन के दुश्मनों को कुत्ता कह दिया, पर अंधभक्तों की जमात इतना सुनते ही उछल पड़ी। गेरुआ टोला ने इसे हिंदू बनाम मुसलमान का रंग दे दिया। मतलब बात कहीं और की हो रही है, लेकिन इससे गेरुआ टोला बेमतलब ही लाल पीला हो रहा है, बेवजह ही आहत हो रहा है। बाकायदा उनकी तकरीर के उस हिस्से को वायरल किया गया और फिर उनके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। पर एक सवाल ये भी है कि फलस्तीन का ताल्लुक मस्जिद अक्सा से है। फलस्तीन को नबियों की सरजमीन कहा जाता है, इसलिए फलस्तीन के साथ भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमान हमदर्दी रखते हैं। पर इजराइल के साथ गेरुआ टोले का कौन सा रिश्ता है? सलमान अजहरी के बयान से इजराइल को बुरा लगना चाहिए, अमेरिका और ब्रिटेन को बुरा लगना चाहिए, नाटो को बुरा लगना चाहिए, पर बेचारा अंधभक्त बेवजह सुलग रहे हैं। मुंबई के रहने वाले मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ भाषण के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया। इस मामले में गुजरात पुलिस ने इतवार के रोज सलमान अजहरी को हिरासत में ले लिया। मुंबई पुलिस ने मौलाना के साथ 2 और लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153C, 505, 188 और 114 के तहत मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस स्टेशन के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ नजर आ रही है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया, यातायात ठप हो गया और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। हेट स्पीच मामले में हिरासत में लिए गए मौलाना को अपने समर्थकों से प्रदर्शन नहीं करने की गुजारिश करते हुए भी देखा गया। मुफ्ती सलमान अजहरी को कहते हुए सुना जा सकता है कि ना तो मैं कोई अपराधी हूं और ना ही मुझे कोई अपराध करने के लिए लाया गया है। वे जरूरी जांच कर रहे हैं और मैं भी उनका सहयोग कर रहा हूं। अगर यह मेरी किस्मत में होगा तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। पर अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इल्जाम है कि 31 जनवरी को जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुफ्ती सलमान, कार्यक्रम के आयोजकों मोहम्मद यूसुफ और अजीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 53B और 505 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
2 स्थानीय आयोजकों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। मौलाना सलमान अजहरी के समर्थक कह रहे हैं कि सलमान अजहरी ने इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में बोला है, ना कि हिंदुओं के बारे में। पर सवाल है, क्या पुलिस ने मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने से पहले उनकी वीडियो की पूरी जांच की है? क्या कोई भी FIR होने के बाद गिरफ्तार करना जरूरी है? अगर गिरफ्तार करना जरूरी है तो फिर प्रज्ञा ठाकुर को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? साध्वी प्राची को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, जिनके भाषण ही मुसलमानों की हत्या और उसकी बर्बादी से शुरू होते हैं? यदि नरसिंहानंद को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, जिसने एक बार नहीं बल्कि कई हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की? सुरेश चौहान को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, जिसका चैनल ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाना जाता है? काजल हिंदुस्तानी को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, जो आए दिन मुसलमानों की औरतें उनकी बहू बेटियों की इज्जत पर कीचड़ उछालती हैं? क्या मुसलमानों की औरतें पूरे खानदान की बीवी बन जाती हैं? लेकिन इन नफरती चुंटुओं की तरफ इसी तरह की नफरत फैलाई जा रही है और निशाने पर केवल एक ही कौम है, जिसका नाम है मुसलमान। गोदी एंकरों की नफरत को छोड़ दिया जाए तब भी नुपुर शर्मा के गुनाह को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, जिसे खुद सरकार ने फ्रिंज एलिमेंट कहा है? वो नफरती टी राजा क्यों आजाद घूम रहा है, जो खुले मंच से और अपनी रैलियों को मुसलमानों को माँ बहन की गालियां देता है? क्या कानून के हाथ इतने छोटे हो गए हैं कि ये तमाम नफरती चिंटुओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या इन नफरती चिंटुओं पर देश का कानून लागू नहीं होता? जो शख्स खुद इस बात को कह रहा हो कि उसके बयान के एक छोटे से हिस्से को सोशल मीडिया पर वायरल करके हिंदुओं से जोड़कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, पर पुलिस ने उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर समाज में भाईचारे और अमन की बात करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बनती जा रही है। सत्ता की शय पर नफरत के पुजारी खुद को धर्म रक्षक कह रहे हैं, लेकिन देश और समाज में अमन की बात करने वाला गुनहगार बन जाता है। ये कैसा इंसाफ है? क्या यही कानून है? जब कानून के मुहाफिज ही कानून के दुश्मन बनते जा रहे हैं, अदालतों पर यह आस्था हावी हो चुकी है, तो कैसा इंसाफ और कैसा कानून? इससे तो बेहतर यही है कि कानून की किताबों को चूल्हे में झोंक दिया जाए, क्योंकि कानून की कोई हैसियत ही नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।